नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, एक वीडियो थोड़ी देर पहले हमने अपलोड किया था, लेकिन वो था उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश का जिसके द्वारा नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। पूरा वो पत्र हमने उसमें डाला ताकि जो खबरें चल रही हैं उसका आधार क्या है आपको पता लग जाए। लेकिन अब नोशनल इंक्रीमेंट को ही लेकर कई ऐसी बातें हैं जो मन में प्रश्न के रूप में आपके मौजूद होंगी। पहली बात, क्या अब नोशनल इंक्रीमेंट के जो अधिकारी हैं जो 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं, क्या वो सभी अधिकारी हैं? तो ऐसा नहीं है। अगले दिन या अगले महीने जिसको कहा जाए, 30 जून को जो सेवानिवृत्त हुए हैं और 1 जुलाई से जिन्हें इंक्रीमेंट मिलना था वो, और 31 दिसंबर को जो सेवानिवृत्त हुए हैं 1 जनवरी से जिन्हें इंक्रीमेंट मिलना था वो अधिकारी हैं। ऐसा नहीं है कि जून और दिसंबर वाले सभी लोग। अब इसमें बात ये उठती है, क्या जो अधिकारी हैं नोशनल इंक्रीमेंट के लिए, क्या उन्हें कोर्ट जाना चाहिए जो अभी तक नहीं गए? जैसा कि हमने पहले बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के लोगों को हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर हैं उनको कैट में जाना है, अपने ज्यूरिडिक्शन वाली, या तो जहाँ से वो सेवानिवृत्त हुए हैं या जहाँ वो रह रहे हैं, फाइनली सेटलमेंट का जो उन्होंने दिया था। तो अब राज्य सरकार 3 ऐसी हैं, उत्तर प्रदेश ने अभी, इससे पहले छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, उन्होंने भी आदेश जारी कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में चुनाव आ चुके थे, उससे पहले ऐसी जानकारी थी कि सरकार निर्णय ले सकती है, यानी लेने वाली है, और डीओपीटी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बीच में चर्चा के द्वारा निष्कर्ष निकाला जाना था। लेकिन इसी बीच में चुनाव आ गए और अब सरकार पुनर्गठित हो चुकी है। इस मामले पर भी बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, और स्टेट गवर्नमेंट के लोग तो इंतज़ार कर ही लें। अपने जो इन 3 राज्यों के अलावा अन्य राज्य कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हुए, वो सरकार पर दबाव अपने संगठनों के द्वारा, जो श्रमिक संगठन है या पेंशनर्स एसोसिएशन है, वो सरकार पर दबाव बनाए, लिखा पढ़ी करें तो उनको मिल जाएगा। कोर्ट जाने में सभी लोग कभी नहीं जा पाते हैं, जो जाएंगे वही पाएंगे। लेकिन अब इसमें अभी और पेच बाकी हैं। आपने देखा पिछली कुछ ही समय पहले रेलवे ने एक आदेश जारी किया था, रेलवे डिपार्टमेंट ने अपने कर्मचारियों के लिए, कि जो लोग कोर्ट से जीत के आए हैं उन्हें 3 वर्ष का लाभ दिया जाएगा। जिस तारीख को उन्होंने केस फाइल किया है उससे 3 साल पहले से उनको लाभ मिलेगा। उन्होंने कट डेट 3 साल की लगा दी। तो एक तो ये आदेश था, दूसरा ये राज्य सरकारों का आ ही गया है। इसमें क्या है कि जो तारीख है 2023 अप्रैल, उसके बाद सेवानिवृत्त हुए लोगों को तो पूरा फायदा मिलेगा, लेकिन और जो आगे रिटायर होंगे उन्हें पूरा फायदा मिलेगा, लेकिन जो पहले रिटायर हो चुके हैं उन्हें केवल 1 इंक्रीमेंट की वृद्धि मिल जाएगी पेंशन में। नोशनल इंक्रीमेंट वैसे भी वही कहलाता है, काल्पनिक, तो उसका पिछला कोई एरियर, ग्रेजुटी, लिव इनकैशमेंट या जो पिछली पेंशन है उसका एरियर नहीं मिलेगा। तो ये यूपी के आदेश में साफ तौर से है। कुछ लोगों ने सवाल ये किया है, विशेषकर उत्तर प्रदेश के इसी आदेश को लेके, कि इस सरकारी आदेश के बाद हमें क्या करना है, हमें वो कैसे मिलेगा। तो आपको बता दें, आपको कुछ भी नहीं करना है। डॉक्टर विभा मेहरोत्रा जी ने भी ये सवाल पूछा था, ग्रुप में भी और कमेंट्स बॉक्स में भी अलग से भी, कि उन्हें अब क्या करना है ये लाभ लेने के लिए। तो मैडम, आपको कुछ भी नहीं करना, इंतज़ार करना है धैर्यपूर्वक। सरकार खुद ये
जो भी लाभ हैं वो देगी। अब रही बात कि तीसरी जो इसमें स्थिति क्या है, जिन लोगों ने कोर्ट केस किया था और जीत चुके हैं, अब तो कैट से ही उनका फैसला हो जा रहा है, तो उन्हें पूरा एरियर का उनके बिल तैयार, उन्हें पूरा एरियर मिलेगा। ये ध्यान से सुने, ये बेहद महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने कोर्ट केस किया था और कोर्ट केस जीत लिया है, सभी ने जीत लिया है, तो उनको पूरा एरियर मिलेगा। जो ये सरकारी आदेश यूपी का आया और अगर इसी तरह का केंद्र सरकार का आदेश आता है तो एरियर नहीं मिलेगा। इसलिए हमने तो ये बोला, अगर कोई ऐसा वकील जो कम पैसे में, जैसे सिंह साहब 5,000 में कर रहे हैं, तो केस करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट पूरा एरियर सभी लाभों वाला बना के तैयार कर चुका है। बस थोड़े से आदेश की आवश्यकता है और उनका भुगतान हो जाएगा। तो अब इसमें ये बात है कि जिन्होंने कोर्ट केस किया था उनका तो पूरा, और सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के लिए ऐसा ही है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या निर्णय लेगी, स्वाभाविक है, सभी श्रमिक नेता सक्रिय हो गए हैं। जैसे कि हमने कल एक पत्र डाला था शिव गोपाल मिश्रा जी का, जो कि नेशनल काउंसिल में स्टाफ साइड के जेसीएम की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन्होंने पे कमीशन को लेकर लिखा है। हालांकि पे कमीशन के बारे में चर्चा बहुत गर्म है, लेकिन हमने कई बार कहा कि हमें नहीं लगता कि पे कमीशन का गठन होगा। हालांकि हम चाहते हैं कि हम फेल हो जाएं, जो हमने पहले कहा है, और गठित हो जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि वो केवल काल्पनिक इंक्रीमेंट मिलेगा, उसमें पूरे लाभ के बिल बाकायदा तैयार हो चुके हैं। और ये हम कोई न्यूज़ के द्वारा नहीं, अपने सूत्रों से पक्की जानकारी लेके बता रहे हैं, भरोसेमंद स्थिति में। तो एक तो ये स्थिति है। अब क्या कोर्ट केस जाना चाहिए, तो अब ये आप सोचिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लोगों को तो जाना जरूरी है, कैट में जाना है। कोई अगर ग्रुप बना लेंगे तो बहुत कम पैसे लगेंगे और आपको फटाफट ये मिल जाएगा। 4 महीने के अंदर फैसला हो जाता है, अधिकतम 6 महीने। इसमें सरकार के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने कोर्ट केस अभी तक नहीं किया, थोड़ा इंतजार वो और भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा पे कमीशन के बारे में बता ही चुके हैं कि कई लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, हो सकता पे कमीशन का गठन हो जाए। एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा और है कम्यूटेशन को लेके, पेंशन कम्यूटेशन की अवधि। तो वो अभी तो 80 साल है ही, अब लोगों ने कैलकुलेशन करके 10 साल बता दिया, 10 साल 8 महीना बताया, और बोले कि वो कटौती बंद हो गई। तो एक बात समझ लो, जो पेंशन स्लिप में कटौती शब्द दिखता है, इतनी पेंशन आपको शुरू से लगातार कम मिलती आ रही, क्योंकि उस पेंशन के बराबर आपको उस समय पैसा मिल गया, जिसको बोलते थे हमने बेच दी। अब वो इतनी अवधि के लिए बेच दी थी, उस समय तो 15 वर्ष की अवधि निश्चित थी। अभी जिन लोगों ने केस किया उन्हें स्टे मिल गया है, तो स्टे मिलने का मतलब जितनी वो कटौती वाली पेंशन लिख के आती थी, उसमें कोई उनको वो वापस नहीं मिली, किसी को है ना भी मिली, क्योंकि कोर्ट का ऐसा कोई आदेश अभी नहीं है। लोग अपनी तरफ से बहुत बढ़ा चढ़ा के मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। स्टे का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको अभी कोर्ट में रिट लगी हैं, कई रिट हैं। जैसा कि हमने बताया था, हमारी जानकारी में 32 रिट चंडीगढ़ हाई कोर्ट में थी, जो कि हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट है। अभी संख्या और हो सकता बढ़ गई हो, और उन सब में स्टे है, न कि किसी को कोई लाभ, किसी को अभी फौरी कोई लाभ नहीं मिला है। लेकिन हाँ, अगर कोर्ट आदेश देगा, जैसा कि लोग बोल रहे हैं 10 साल 8 महीना, तो वो 10 साल 8 महीने के बाद चूंकि केस कर चुके हैं तो वो लाभ उनको मिलेगा। और इसमें अगर कोई कोर्ट केस करना चाहता है तो वही कर सकता है जो इंटाइटल हुआ, यानी 10 साल 8 महीने उसको सेवानिवृत्त हुए हो चुके हैं, वो कोर्ट केस कर सकता है। तो हमारे हिसाब से जो इतनी अवधि के उन्हें तो कर भी देना चाहिए कोर्ट केस। लेकिन सरकार निर्णय क्या लेगी, 12 साल की मांग इन्हीं हमारे नेताजी श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने नेशनल काउंसिल की मीटिंग में अपने एजेंडा में मांग की थी, 12 साल की। 12 साल के बाद रिस्टोरेशन हो, और गुजरात सरकार ने 13 साल के बाद
कर दी, यानी 2 साल की अवधि घटा दी। तो मामला 12 और 13 के बीच में हमारा मानना है कि सरकार 12 बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है। 10 साल 8 महीना हमने बार बार बोला संभव नहीं है, बहुत हो सकता तो 11 साल होगा, 10 साल 8 महीने का बेतुका है, राउंड में होगा, लेकिन हमारा मानना है कि 12 साल के बाद होगा। और कोर्ट केस करने की फिलहाल आवश्यकता उन्हीं को है जो अवधि तक पहुंच गए हैं, तो बाकी को कोर्ट केस करने की भी अभी ज़रूरत है नहीं और वो कर भी नहीं सकते, इंटाइटल नहीं हुए। पेंशन वृद्धि का मामला है 2 तरह का, एक तो जो 80 ईयर्स में 20% बढ़ के मिलती है, उसी के आधार पर मांग है 65 वर्ष के बाद हर 5 वर्ष की अवधि के बाद 5% पेंशन वृद्धि मिलती जाए, क्योंकि 80 साल तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसलिए सरकार का वही नियम, क्योंकि 20 साल बाद 20% बढ़ा के देते हैं तो हर 5 साल के बाद वो 5% बढ़ा के देंगे। बहुत ही जायज़ मांग है और ये अगर दबाव डाला जाएगा तो ये मांग मंजूर होगी। लेकिन इसी के साथ इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी नज़र में है फिक्स मेडिकल अलाउंस, जिसमें कि 1,000 रुपये नाकाफ़ी है। 3,000 के लिए सिफारिश भी कमेटी ने की थी, 3,000 तत्काल होना चाहिए। सरकार टाल मटोल करके जनवरी 2026 तक ले जाना चाहती है। एक और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है DA DR वृद्धि, मर्जिंग और एरियर। तो वृद्धि तो तय है कि 3% होगी जैसा हमने बताया, कुछ लोग अभी 5% बता रहे हैं, कुछ 4 बता रहे हैं, लेकिन हमने बहुत पहले आपको 1 मार्च को ही बोला था कि 3% बढ़ेगी और बिल्कुल वही बढ़ेगी। उसके अलावा मर्जिंग की बात सरकार निर्णय लेगी, पक्का कुछ नहीं है कि वो मर्जिंग होगी, ये हम लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा जो भत्ते हैं 50% से अधिक दिए होने पर वो बढ़ाए जा चुके हैं, या जहाँ नहीं बढ़े वो बढ़ जाएंगे। एरियर की बात है सरकार को निर्णय लेना और बिल्कुल सकारात्मक सोच बना के हम सब लोग रखें। 18 महीने का DA एरियर मिलेगा ऐसी पूरी उम्मीद है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके अलावा जो भी बातें होंगी ताज़ा तरीन, अभी कोई निर्णय नहीं हुए हैं किसी मामले को लेकर। जैसे ही सरकार कोई निर्णय लेगी, अभी चूंकि कोर्ट में भी गर्मियों की छुट्टी चल रही है तो कोर्ट भी अभी कोई ऐसा फैसला नहीं सुनाने वाले हैं। कोई रिट भी अगर फाइल करना चाहे तो संभव है नहीं अभी, तो अभी थोड़ा इंतज़ार कर लें, कोर्ट खुलने का इंतज़ार करें, तब तक सरकार क्या निर्णय लेती है ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। कल जो भी ये लेटर PDF के रूप में विनोद वर्मा जी, जो बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, कल हमने उनसे बात भी की है। राजीव पांडे जी ने उनका नंबर मांगा है, हम उनसे बात करके ही उनका पर्सनल नंबर देंगे, क्योंकि अगर उनका नंबर हम बिना पूछे दे दें और उनको चूँकि लिखेंगे तो सबके पास पहुँचेगा तो हो सकता वो नाराज़गी व्यक्त करें। तो हमने कल उन्हें एक सजेशन भी दिया था कि आप जैसे जागरूक लोग अपना एक WhatsApp ग्रुप बनाएं और उसमें शामिल करें, और जो इस ग्रुप में कमियां हैं अभी, जिसमें लोग कुछ भी इधर उधर का पेंशन से अलग हटके भी वीडियो शेयर करते हैं, लिखते हैं, वो नहीं, अपने ज्ञान का ही उसमें प्रचार प्रसार करें, किसी दूसरे का नहीं। और इधर उधर के गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग अन्य चैनलों पर करें, उस पर न करें, क्यों फिर ढूंढने में दिक्कत जाती। तो हमने उनको बोला और वो इसके लिए तैयार हो गए हैं। हमने बार बार कई लोगों से बोला तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। विनोद वर्मा जी काफ़ी जागरूक हैं, उन्होंने बोला है, तो राजीव पांडे जी आपको हम उनका वो ग्रुप शेयर कर देंगे और वो एडमिन वही रहेंगे, लगातार नज़र उस पर रखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं वो ग्रुप काफ़ी शानदार होगा, और चूँकि उसमें वो रिस्ट्रिक्टेड करेंगे कि केवल अपने विचार रखें और वो भी पेंशनरों के हित के, तो बहुत बढ़िया वो ग्रुप होगा। हम भी उस ग्रुप में शामिल होंगे। फ़ोन नंबर हम उनसे शाम को बात करेंगे, अगर वो इजाज़त देंगे तो राजीव पांडे जी हम फ़ोन करके आपको पर्सनल वो नंबर दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आज का बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों को लगा होगा। सब कुछ 100% तथ्यात्मक है, कोई भी बात अपनी तरफ से घटा बढ़ा के हमने नहीं बोली है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस ग्रुप को मजबूत करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये ताकत आपकी ही बढ़े। इसका उपयोग आप जैसा कहेंगे उस तरह से करेंगे, और आपके कहने के अनुसार ही हम वीडियो बनाते हैं। तो कल तक के लिए जय जय सिया राम।